बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। जैसा कि आपको पता ही है कि आज हमारे साथ लेजेंड शबनम जी मौजूद हैं और इस वक्त हम डाइनिंग टेबल पे हैं और इनके बहुत ही करीबी मेरा ख्याल है कि मैं इनको भाई कहूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे आते यही बोला था कि मैं इनका सगा भाई नहीं हूँ लेकिन सगे भाइयों से बढ़कर हूँ, है ना। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। आपके भाई साहब ने हमें बड़ा तंग किया, बहुत तंग किया, बहुत तंग किया। मैं क्या शिकायती लगा दूँ साथ में बैठे बैठे। रात में डांट दूंगी, रात में डांटेंगी। अच्छा, रोज शोक चलता है कोई? रोज डांट खाता हूँ। रोज डांट खाते हैं? खानी पड़ती। अच्छा, वैसे मैडम को गुस्सा है किस तरह का? कुछ भी नहीं, वक्ती तौर पर वक्ती तौर पर है वो। उसमें एक इस्लाह का पहलू भी होता है और जो वो समझती हैं वो बेहतर कह देती हैं, और हमें आदत है, हम समझते हैं कि वो वक्ती तौर पे, दिल से कोई बात नहीं होती है। नहीं तो वैसे मैडम, जब कोई गुस्सा आता है आपको, हर इंसान के ना अपने गुस्सा आते हैं। अच्छा, तो उसमें कुछ चीजें तोड़ने वोड़ने वाला मरला होता है या नहीं? जो सच है वो मैं मुंह के ऊपर बोलती हूँ, पीठ पीछे बात नहीं करती, चाहे मियाँ हो, मैं बेटा हो, कोई भी हो। हाँ। जिसका जो गलती है वो मैं साथ साथ फौरन बोल देती हूँ। ये मेरा गुस्सा, ये गुस्सा मतलब सच बोलना ही सबसे बड़ा गुस्सा है, और वही सबसे बड़ा कड़वाहट होती है लोगों के लिए जब सच उनके सामने आता है। कोई झूठ बोले वो सबसे मुझे गुस्सा है। हाँ। अच्छा, जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो जरा कुछ खाने पीने की बातें, कुछ पेट पूजा की बातें लीजिए। मैम, आपको किस तरह के खाने पसंद है? ज्यादा दाल और चावल। दाल चावल, गोश्त वोश्त नहीं पसंद? बंगाली बंदा और दाल चावल ना खाता हो। लोग दुनिया परेशान है कि ये बर्मा वाले और बंगाली लोग मोटे क्यों नहीं होते, जबकि नहीं, बंगाली भी मोटे हो। देखिए, मैं पहले से मोटी हो गई हूँ। चावल चावल से कोई मोटा नहीं होता, क्योंकि उबले में चावलों की पीच निकल चुकी थी। जो हम बिरयानी और ये जो मुरगन ग़िज़ाएं खा रहे थे ना, उसमें हम ज्यादा होते हैं। वैसे वहाँ की कोई फेवरेट डिश? नहीं, मैं हो गई रोवी सब के जाने के बाद थोड़ा सा डिप्रेशन में, उसमें दवाई शवाई ली ना, उससे थोड़ी सी मोटा पाई, अब छोड़ दिया। फिर पहला और आखिरी इश्क रॉबिन साहब, बिल्कुल। अपनी लाइफ में इस वक्त मैं कहाँ महसूस करती हूँ? हर पल में महसूस करती हूँ, मगर दुख मुझे इस बात की, मैं पाकिस्तान आई हूँ, उनको बहुत पसंद पाकिस्तान, और फर्स्ट टाइम 50 साल मेरी शादी की होगी, फर्स्ट टाइम मैं अकेले सफर कर रही हूँ। अब सोचो, जब मैं एयरपोर्ट पहुंची और हर बात पे रॉबिन साहब ये कर दो, रॉबिन, अब किसको कहूँ, अकेला ही सब करना पड़ रहा है। इतना मुझे रोना आ रहा था कि हाय अल्लाह, इतनी तकलीफ होती है। आप अपने हाथ से रॉबिन जी के लिए कौन सा खाना बनाते थे, ये भी बताइएगा। सबसे मजे की बात है कि रॉबिन साहब तो बंगाली नहीं थे, बिल्कुल। ही इज फ्रॉम इराकी। ओह वाह, वहाँ भी वो सिर्फ उनको रोटी मक्खन, वो मेरे लिए बहुत मजे का। कुछ मेहनत ही नहीं करती। अंडा फ्राई कर दे, रोटी दे दे, मक्खन दे दे, बस ही इज हैप्पी। वो चावल दाल चाल ये सब पसंद, कुछ नहीं पसंद। मेरा बेटा भी यही है, आएगा भूख लगा मामा क्या है, अचार लेगा, 2 डबल रोटी लेगा, खा के चलेगा। जबरदस्त, तो कोई टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं, क्या खाना पकाऊं, क्या बाजार लाऊं, कोई टेंशन नहीं। बात जबरदस्त। मेरा बेटा का मामा फिक्र ही ना करो, अचार ले आना बस। अच्छा, अचार चाहिए, अचार इम्पोर्टेंट। अचार एंड रोटी। बाजी जनाब, अचार एंड रोटी पे जिंदगी गुजार दी। लेकिन आप जब खुद किचन में कभी जाती थी, इतनी मसरूफ जिंदगी में? मेरी पैदाइश बंगाल में है, बड़ी भी हूँ, दाल चावल मच्छी तो और मजे की, और बहुत किस्म की मछलियाँ तो देखा से रोहू मच्छी मिलती है। वहाँ इतने किस्म की मच्छी मिलते हैं। तो जनाब, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से उठेंगे और हम जाएंगे बाहर, क्योंकि मैम को नेचर से बहुत प्यार है। तो चाय वाला जो सिस्टम है ना, जो मैंने और आपने चाय पीनी है, वो बाहर बैठ के पिएंगे और वहाँ कुछ करेंगे दिल से दिल की बातें, है ना, जो थोड़ी सी दिल के करीब होती हैं, लेकिन उन्हें करते हुए कभी कभी आंखों में आंसू भी आते हैं और चेहरे पे हंसी भी आती है। कि वो बातें जो आज मैं करूंगी मैडम से, क्योंकि आज मुझे ये मौका मिला है। तो चलिए मेरे साथ बाहर आ जाइए आप लोग भी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम चलते हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि नेचर से प्यार है, तो चाय हम यहाँ पीते हैं। बिल्कुल। मैम, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी अपनी फिल्मों के सबसे फेवरेट गाने कौन कौन से?
फेवरेट गाने तो बहुत अच्छे अच्छे गाने मुझे मिले हैं। किसको मैं फेवरेट कहूँ? आईना है, बंदिश है, दोस्ती सलमाना है, के गाने, अंधेरी, बंदिश के, हाँ। बहुत सारे फिल्म है, किसका नाम मैं लूं? लेकिन जब कभी ऐसे आंख बंद करती तो जो कोई एक गाना जहन में आता वो कौन सा होगा? वो तो चिट्ठी जरा सैया जी के वो भी आते हैं, और फिर रूठे हो तुम तुमको कैसे मनाऊं, रूठे हो तुम तुमको कैसे आईना मनाऊं। का। आप जब पाकिस्तान में आपको वहीद मुराद साहब ने इंट्रोड्यूस कराया, आपको उन्होंने बुलाया था मुझे। यहाँ लेकर आए, आपकी बड़ी हिट जोड़ी रही नदीम साहब के साथ, आपने सबके साथ काम किया, लेकिन जो आप की कहते हैं ना एक जोड़ी बनी और जो खिली और सजी, तो हमने नहीं बनाया, जोड़ी आप लोगों ने बनाया, पब्लिक ने जो बनाया, और वो नदीम साहब को देखना चाहते हैं हर पिक्चर में ना। हाँ। तो नदीम के साथ मैंने बहुत फिल्म किया, अली भाई के साथ भी किया है। तो नदीम का केस डिफरेंट, नदीम की जो बीवी है फरजाना, वो मेरी बहन है, छोटी बहन। अच्छा। क्योंकि एहतशाम साहब यहाँ पे थे, वो जब जा रहे थे वो मेरा हाथ के ऊपर हाथ दिया, कहा ये तेरी बहन है, मैं तो जा रहा हूँ, कोई भी हो तो ख्याल रखना। तो कोई कुछ होता था, बोला वो शबनम को या मैं चली जाती थी, या वो इस तरह करके घर का एक माहौल था। हम लोग ने बड़ा गोल्डन टाइम देखा है। उस टाइम में साजिशें नहीं थी, एक दूसरे को काटना नहीं था, एक दूसरे की टांग खींचना नहीं थी। देखिए मैं जब आई 68 में यहाँ, उस वक्त शमी उमारा थी, जेब थी, बिल्कुल सभी थे, नया सुल्ताना थे, सबिया भाभी थी, सब थे, मगर कभी किसी के, और सबने वेलकमिंग, सब वेलकमिंग। अच्छा, इंडस्ट्री में हमेशा एक दौड़ रही है, नंबर 1, मैं नंबर 1, वो नंबर 1, ये नंबर 1, हीरोइन नंबर 1। आप लोगों के दौर में भी ये वाली दौड़ थी? हाँ, आपने बड़ा राज किया है इंडस्ट्री। दौड़ तो थी, मगर कभी उधर ध्यान ही नहीं आया मुझे, और सोचा ही नहीं कि मैं नंबर 1 हूँ। जाते जब लोग कहते थे वो सुनती, फिल्में हिट होती थी, एक के बाद एक हिट हो रही है, हिट हो रही, लोग कांग्रेचुलेशन करने घर आते थे, खुशी होती थी कि मेहनत जो है ना, कि मेहनत रंग ला रही है। मैं हमने सुना कि अभी आपने रिसेंटली कोई सैयद नूर साहब की और शहजाद रफीक साहब की फिल्म साइन करी है? साइन तो नहीं, बातचीत हो रही है। अभी कहानी सुनूंगी, फिर कब होगा, क्या टाइमिंग, सब कुछ सेट हो गया तो करूँगी। ठीक है जनाब, यहाँ हम आपको ये भी खबर देते चल रहे हैं कि इंशाल्लाह हो सकता है अगर इनको वो स्टोरी पसंद आ गई, बातचीत अच्छी रही, तो बहुत जल्द आप एक दफ़ा फिर शर्म जी को सिनेमा पे देखेंगे, जो हम सबकी ख्वाहिश है। लेकिन यहाँ से मैं आपको इनके साथ लेके चल रही हूँ, इनकी बहुत ही डियर फ्रेंड है फौजिया। फौजिया के घर जाते हैं, उनसे थोड़ी गपशप करते हैं और जानते हैं कि ये जितनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं उतनी बेहतरीन दोस्त भी हैं, या कहीं कहीं डंडी मार जाती हैं। ये हम आज आके जानते हैं जनाब।